हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे शेल प्रिजम्पशन के ऊपर। शेल प्रिजम्पशन के ऊपर मैंने पीछे 2 वीडियोस बनाई हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में आज की एक लास्ट वीडियो होगी, जिसमें मैं आपसे शेल प्रिजम्पशन के ऊपर जितने भी हमारे रिमेनिंग सेक्शंस हैं उन सबके बारे में आज आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 85 डिस्कस करते हैं। सेक्शन नंबर 85 ये हमारा डील करता है पावर ऑफ अटॉर्नी से। देखिए, बड़ा ही सिंपल और इंटरेस्टिंग सेक्शन है, लेकिन एक बात देखिएगा, ये जो सेक्शन है ना, ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी पे बहुत ज़्यादा काम होता है कोर्ट्स के अंदर। कोर्ट्स के अंदर 20% ऑफ द केस ऐसे होते हैं जिन पे पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर कोई पर्सन काम कर रहा है, और जहाँ वो पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर काम कर रहा है उसके ऊपर ट्रायल भी चल जाता है, वो सारा ट्रायल कंप्लीट भी हो जाता है। तो लेकिन वो जो पर्सन है जिसके बिहाफ पे वो ट्रायल चला है, वो कैसे चला? पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी इतना बड़ा डॉक्यूमेंट बना कैसे? ये बना दिया सेक्शन नंबर 85 ऑफ एविडेंस एक्ट ने। सेक्शन 85 ऑफ द एविडेंस एक्ट क्या बात करता है? देखिए, सेक्शन नंबर 85 जो है ये हमें इस बात से बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करता है कि जो कोर्ट है वो शैल प्रिज्यूम करेंगी। क्या करेंगी? शैल प्रिज्यूम। यहाँ शैल लिख दिया है। शैल यानी कोर्ट्स बाउंड कर दी है यहाँ पर वो जो डॉक्यूमेंट है उसको मानने के लिए। क्या? कि जो वो पावर ऑफ अटॉर्नी का वो जो डॉक्यूमेंट है वो एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, ना कि उसका कंटेंट। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। कंटेंट और डॉक्यूमेंट, इन दोनों को बहुत ही अलग लेवल पर आपको लेकर चलना है। सेक्शन 85 जो है हमारा, ये डॉक्यूमेंट से डील करता है, ना कि कंटेंट से। कंटेंट जो होता है डॉक्यूमेंट का वो हमेशा प्रूव करना पड़ता है, लेकिन डॉक्यूमेंट जब एक अटेस्ट हो जाता है पावर ऑफ अटॉर्नी से, अटॉर्नी के द्वारा जब एक डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन हो गई, एक सर्टिफाइड हो गया, तो वो एक डॉक्यूमेंट जेन्युइन बन जाता है। कोर्ट उसको मानकर चलती है कि हाँ, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जब पावर ऑफ अटॉर्नी ने इसको टेस्ट किया है तो वो ओरिजिनल को देखते हुए यहाँ पर जो है इसको अटेस्ट कर दिया है। ये हमारा सेक्शन नंबर 85 जो है इस बारे में कंप्लीटली हमें क्लियर कर देता है। अब इसी के बाद हमारे पास इसी में ही 85 के अंदर 3 सेक्शन और आते हैं। वो कौन कौन से? 85A, 85B और 85C। ये किस बारे में बात करते हैं? देखिए, ये भी पावर ऑफ अटॉर्नी एक डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट कौन से यहाँ पर डील कर दिए? वो कर दिए इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में, यानी कि जो कि डिजिटली हमारे पास अवेलेबल होते हैं डॉक्यूमेंट्स, उनकी प्रिजम्पशन के ऊपर यहाँ पर बात कर ली गई। ये इंसर्ट कब हुआ? ये इंसर्ट हुए, ये तीनों सेक्शन का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि आईटी एक्ट 2000 के टाइम पर इनकी नीड आई कि जो हमारे डिजिटली वर्क्स हैं, जो हम डिजिटली सारा काम करते हैं, ऑनलाइन हम सारा काम करते हैं, तो उस टाइम पर हमें जो है डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन ही करनी थी, डिजिटली ही करनी थी, और सारा काम डिजिटली हो रहा था, डिजिटली ही एग्रीमेंट हो रहे थे, डिजिटली ही साइन हो रहे थे। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर सेक्शंस नहीं थे, तो उसी के लिए हमारा सेक्शन नंबर 85A, 85B और 85C ये तीनों हमारे यहाँ पर ऐड किए गए हैं। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले जो हमारे पास सेक्शन आता है वो आता है 85A का। ये हमें डील करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो जो डिजिटली होते हैं वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। जो डिजिटली डॉक्यूमेंट हमने बना दिया डिजिटली, यानी कि हमने ऑनलाइन, मान लीजिए कंपनी ने क्या किया कि ऑनलाइन एक एग्रीमेंट बनाया। जैसे कि क्या होता है, कौन सी एग्रीमेंट होती है? एक एग्जांपल, इजी एग्जांपल आपको बताता हूँ। जो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, मान लीजिए मिस्टर ABC कंपनी है, या फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कोई फेमस वेबसाइट है, जैसे कि अमेज़ॉन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, ठीक है। तो आपने मान लीजिए अमेज़ॉन पर कोई ऑर्डर प्लेस किया, अमेज़ॉन पर ऑर्डर प्लेस किया, तो वो क्या हो गया? अमेज़ॉन ने शो करा कि ये सर एक पेन है, ये 100 रुपीज़ का है, तो ये आपको हम 100 रुपीज़ में दे रहे हैं। आपने वो बाय नाउ पे क्लिक करा और ऑर्डर प्लेस कर दिया। वो क्या हो गया? एक डिजिटली एक परफॉर्मे के थ्रू जब आप एक उसको प्रोसीड कर रहे हैं, जब आप वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपने क्या कर लिया? वो डिजिटली एक आपने इलेक्ट्रॉनिकली वो एक एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? वो जो ऑर्डर है आपके पास आया, आप कहते हैं कि हमने तो ये ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया, तो वहाँ क्या प्रिजम्पशन आती है
कि जब आपने एक ऑर्डर कर दिया, आपकी आईडी से ऑर्डर हो गया, तो आपके ऊपर एक शैल प्रिजम्पशन लग जाएगी कि आप ही ने वो ऑर्डर प्लेस करा है, आपने ही वो सामान मंगाया है और आपने ही एग्री किया था कि मैं इस सामान के लिए 100 रुपये दूंगा। अगर आप ऐसा कहते हैं कि ये ऑर्डर मैंने नहीं किया, क्या ये मेरी आईडी हैक हो गई थी, तो वो आपके ऊपर है कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ना कि जो पार्टी कोर्ट में मूव कर रही है उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये तो जी हमारा एग्रीमेंट हो चुका था। ये देखिए, ये लॉ कहता है, इसके ऊपर लॉ तो कहता है, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूविंग किस पर शिफ्ट हो जाएगी? वहाँ पर जो पर्सन के ऊपर हमने केस किया है। तो यहाँ से इसकी ये प्रिजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट बनती है कि जो डिजिटली काम होता है, कोर्ट उसको मानकर चलती है कि हाँ, ये काम जो है ये ठीक हुआ है क्योंकि ये डिजिटली है। और जो डिजिटली है वो एक रजिस्टर्ड होना चाहिए कंपनी का, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन आपने किसी को मैसेज करा कि क्या तुम्हें पेन चाहिए, ठीक है, वो कहता है कि हाँ मुझे 100 रुपये में दे दो, तो आपने उसको भिजवा दिया, बाद में वो मना कर देता है, तो ऐसा कुछ ये वैलिड नहीं बनता है। एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप जाते हैं तो ही वो एक वैलिडिटी उसकी बनती है। सिक्योर्ड सिस्टम के थ्रू जब आप जाते हैं, इसके लिए भी सेक्शन है, सेक्शन 2Z और सब क्लोज ई ऑफ द IT एक्ट 2000 का है। ये हमें इस बात से क्लियर करता है सिक्योर्ड सिस्टम के बारे में। जो सिक्योर्ड सिस्टम से जाएगा वही वहाँ पर वैलिड बनेगा सेक्शन 85A के अंदर। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 85B में। देखिए, जो 85B है ये बोलता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में। जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में डाटा है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में सामान रखा जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, उसकी कोर्ट प्रिजम्पशन करता है कि वो एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। याद रखिएगा, जो सिक्योर डॉक्यूमेंट है, जैसे कि एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, गूगल एक ड्राइव है, गूगल की ड्राइव होती है, वहाँ पर जब आप एक डाटा रख देते हैं, जो एक क्लाउड स्टोरेज होते हैं जैसे कि, तो वहाँ पर जब एक डाटा जाता है, जैसे जीमेल हो गई, वहाँ पर जब एक डाटा आता है या भेजा जाता है तो वो ये माना जाता है कि वो सिक्योर्ड है, वहाँ पर उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती। तो वो एक वहाँ से जब कोई डॉक्यूमेंटेशन निकलती है तो 85B के अंदर उसको हम शैल प्रिजम्पशन लेकर चलते हैं कि वो एक ठीक चीज़ है। और यहाँ पर अगला सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 85C। 85C जो है ये हमारी यहाँ पर बात करता है डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए। जब भी एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है तो उसके ऊपर हम ये मानकर चलते हैं कि वो एक शैल प्रिज्यूम है कि वो एक बिल्कुल ठीक है। डिजिटल सर्टिफिकेट को कैसे समझेंगे? जैसे हमने 85A पढ़ा, जो भी हम डिजिटली काम करते हैं, तो जब एक डिजिटली काम को जब मैंने आपको 85A के अंदर मैंने समझाया, उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। एक तो होते हैं सिग्नेचर, जब आप कोई डॉक्यूमेंट, मान लीजिए अब आप एक शॉप पर गए, आपने कोई सामान परचेज़ किया, तो वहाँ पर सामान जब आप परचेज़ करते हैं तो वो बिल के नीचे जो मैनेजर होता है, कैशियर होता है, वो अपने एक इनिशियल्स करता है, यानी कि अपने साइन करता है। वो एक हो गया नॉर्मल सिग्नेचर। लेकिन जब आप एक काम ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ फिजिकली पॉसिबल तो है नहीं, तो वहाँ क्या होता है, वो होता है डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो एक गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू आता है। जब एक आपके जो साइन होते हैं वो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के वहाँ रजिस्टर होते हैं, और वो जब रजिस्टर वहाँ हो जाते हैं उसके बाद वहाँ से आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट इशू होता है, क्या कि आपका ये जो साइन है यहाँ से ये रजिस्टर हो चुका है। और जब भी आप वो एक साइन किसी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करते हैं तो उसके साथ आप उस आदमी को, उस पर्सन को जिसको वो डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, उसको एक वो पिन भेजते हैं। और जब भी वो पर्सन वो उस सर्टिफिकेट को खोलता है, उस डॉक्यूमेंट को खोलता है, वो सिग्नेचर के लिए जैसे ही पिन डालता है वहाँ पर, तो उसके सामने वो सिग्नेचर जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये होता है डिजिटल सर्टिफिकेट और डिजिटल सिग्नेचर का जो काम है। ये यहाँ पर 85A के अंदर, B के अंदर और C के अंदर, इन तीनों के अंदर ये अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर हमारे पास IT एक्ट में बात करी गई है और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर हमारे पास बेसिकली अमेंडमेंट करी गई है। तो गाइज़ यहाँ से 85, 85A, 85B, 85C ये सेक्शन आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स,
आज के लिए हम इतना ही इसको एंड करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो इसके रिमेनिंग सेक्शन हैं उनके बारे में। मैं आपसे कंप्लीटली उस वीडियो में इसको शेयर प्रिजम्पशन को कंप्लीट कर दूंगा। आई होप कि आपको जो ये वीडियो है ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो फ्रेंड इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।